हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए आज बात करते हैं बॉलीवुड के एक्टर हिंदी भाषा के बारे में क्या बताते हैं। आराधना अपनी भाषा का निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। बरेतु अरिचंद की ये पंक्तियां हर दौर में प्रशंसनीय रही। सभ्यता और संस्कृति से भाषा ही जोड़ती है। हिंदी सिनेमा के सशक्त होने का आधार भी यही है कि इसकी पहुंच व्यापक जन तक है। आज एक और यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी को पूरे विश्व में पहुंचाने का माध्यम बना है, वहीं व्यापक स्वीकार्यता की आकाश में दर्शन भारतीय फिल्में भी हिंदी में प्रदर्शित हो रही हैं, जिनकी सफलता अभिभूत करती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर फिल्मकारों ने हिंदी के महत्व पर साझा किए कुछ विचार। हिंदी की धुनी है अलग। अभिनेता परेश रावल फिल्म की स्क्रिप्ट को हिंदी में ही लेना पसंद करते हैं। वह कहते हैं कि हिंदी की धुनी ही अलग होती है। पढ़ते समय कागज पर उकेरे गए हिंदी के सुंदर शब्द उठकर दिखाई देने लगते हैं। मैं युवाओं को समझाता भी हूँ कि अंग्रेजी या रोमन में कहानी पढ़ोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हिंदी को तो हिंदी में ही पढ़ना चाहिए, तभी तो उसकी भावनाएं समझ में आएंगी। हिंदी में अगर कहानी लिखी गई है तो उस पात्र की सुगंध आ जाएगी। परिष्कृत हो भाषा। कई बार अगर आपकी भाषा सही ना हो तो संवेदनाएं आहत हो सकती है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि भावनाओं को सही तरह से व्यक्त करने के लिए और कठिन से कठिन चीजों को आसानी से समझने के लिए भाषा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। भाषा का परिष्कृत होना बहुत आवश्यक है। फिल्मों की पटकथा जो लेखकगण रोमन में लिखने लगे या अंग्रेजी समझने वाले लोग यहाँ आकर कहानियाँ सोचने लगे, इनसे भाषाई कठिनाई हिंदी सिनेमा में आई, क्योंकि लिखने वाले लोग ही हिंदी की मूल संवेदना के नहीं थे। लेखकों को अपने हिंदी साहित्य की गहन जानकारी होनी चाहिए, तभी वह गहराई में उतरकर ऐसी पंक्तियां लिख पाएंगे जो प्रभावशाली होंगी। भाषा की शुद्धता आवश्यक है। अभिनेता के मेनन आम बोलचाल में भी शुद्ध हिंदी को महत्व देते हैं। के कहते हैं कि मैं पुणे में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। मेरी अंग्रेजी अच्छी थी लेकिन हिंदी बहुत खराब थी। इसके बाद पिताजी का स्थानांतरण महाराष्ट्र में निदर्भ के निकट चंद्रपुर हो गया। वहाँ पर लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं। वहाँ समझ आया कि मेरी हिंदी शुद्ध नहीं है। लोग मेरी बोली का मजाक बनाते थे। फिर वहाँ से मैंने अपनी हिंदी में सुधार करना शुरू किया। मैं आज भी ये नहीं कहता हूँ कि हिंदी में मास्टर हूँ, लेकिन बेहतर जरूर बन गया हूँ। घर पर अच्छा अभ्यास हो जाता है। मेरी पत्नी निवेदिता भट्टाचार्य लखनऊ से है। मैं दिखावे के लिए अच्छी हिंदी में बात नहीं करता हूँ।
अनायास अच्छी हिंदी निकल जाती है। भाषा पर पकड़ आवश्यक। युवा कलाकार भी हिंदी में के महत्व को समझते हुए भाषा पर काम करके ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। दिवंगत अभिनेता इरफान की हिंदी पर अच्छी पकड़ थी। उनके बेटे बाबल अपनी हिंदी का श्रेय माता पिता को देते हैं। बाबल कहते हैं कि यदि मैं हिंदी फिल्मों में काम कर रहा हूं तो बतौर कलाकार हिंदी पर पकड़ आवश्यक है। फिल्मों में आने से पहले मैंने अपनी हिंदी सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। मैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से पढ़ा हूं, पर गर्व से कहता हूं मेरी हिंदी पर पकड़ अच्छी है। जब हिंदी के स्वाद पढ़ने होते हैं तो मैं देवनागरी में लिखी पटकथा को प्राथमिकता देता हूं। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज द रेलवेमैन की देवनागरी लिपि से भावनाएं समझ में आती है। हिंदी का साथ ना छोड़े। OMG 2 फिल्म में एक स्वाद था कि भाषा वो बोलो जो कानों को सुनने में अच्छी लगे। निर्देशक अमित राय कहते हैं कि इस फिल्म को कहानी जब लिख रहा था तो कुछ चीजें मैंने तय की थी कि जैसे भगवान शिव के संवादों में शुद्ध हिंदी ही होगी। भगवान शिव के अवतार ये वाक्य नहीं कहेंगे कि आपके बेटे का गिल्ट कम हो जाएगा। हमारी हिंदी भाषा में इसकी जगह अपराध बोध कहा जाएगा। हम इसी भाषा में बात करेंगे। जब अरविश राय बच्चन जी ने मधुशाला पर सुंदर कविता लिखी तो मधुशाला शब्द में वजन लगने लगा। भाषा की वजह से उस कविता से प्रेम है। भाषा जब आपका साथ नहीं छोड़ रही है तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए आज बात